मस्जिद में मंदिर का दावा, यह दावा आज का है, लेकिन इन दावों के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी छिपी है। जिस कहानी में आक्रमण है, जिस कहानी में हिंसा है, जिस कहानी में निर्दोष लोगों का कत्ल है। लेकिन वक्त बदला तो हकीकत बदल गई। आज भी कई धार्मिक स्थल अपने जख्मों को दिखाते हुए पूछते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। ऐसा हम नहीं, बल्कि वो हिंदू पक्ष कह रहा है, जिसका दावा है कि ये शाही मस्जिद नहीं, बल्कि उनका श्री हरिहर मंदिर है। वही मंदिर मस्जिद के इस विवाद में सियासत भी अपनी टिप्पणियों वाला टीका लगाने पहुंच चुकी है। ऐसे में संभल से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद संभल में संग्राम। क्या संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी? क्या इस मस्जिद के नीचे और ऊपर मंदिर के अवशेष हैं? मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपना इतिहास, अपना दस्तावेज है। इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है, तो हिंदू पक्ष सर्वे कराकर सच और साक्ष्य सामने लाने में जुटा है। शाही मस्जिद का सच क्या है, किसके दावे में दम है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि संभल में इस वक्त स्थिति क्या है। शाही जामा मस्जिद के अंदर की तस्वीर है और बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। 19 नवंबर को यहाँ सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर की टीम आई थी। करीब 2 घंटे के सर्वे के बाद अधिकारी लौट गए, लेकिन अब इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। पूरी कंप्लीट जामा मस्जिद देखी गई है, इसकी चौहद्दी देखी गई है, अंदर से बाहर से तमाम जगह से देखा गया। बहुत बड़े जो चीजों में ताले लगे हुए थे, जिनमें कबाड़ भरा हुआ है, उसको भी खोल के हमने दिखा दिया। 2 घंटे का सर्वे हुआ है और उनका कहना यह है, वकील कमिश्नर साहब का, कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अगर ये मस्जिद है तो मंदिर होने के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? हिंदू पक्ष 2 आधार पर इसके हिंदू मंदिर होने का दावा कर रहा है। पहला, मस्जिद के पिलर, गुंबद और शिलालेख। दूसरा, 1874-75 की एएसआई रिपोर्ट। यानी हिंदू पक्ष का मानना है कि मस्जिद के ऊपर ये पिलर, गुंबद और शिलालेख उनके पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद एएसआई की रिपोर्ट भी बताती है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट 150 साल पुरानी है। टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874-1875 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं। इसे प्लास्टर लगाकर छिपा दिया गया है। दावा किया जाता है कि इन सभी गुंबदों को पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सफेद रंग के प्लास्टर मस्जिद के बाहर है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के बाहर अंदर के खंभों के पीछे हिंदू मंदिर के खंभे हैं। हिंदू मंदिर के खंभों को प्लास्टर से ढका गया है। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो, शब्द बाय शब्द, और एएसआई उस जगह का कब्जा ले। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के तर्क, हिंदू पक्ष इतिहासकारों और एएसआई सबूतों से अलग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों की अपनी दलील है। संभल की जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर का दावा है कि मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनी और मस्जिद में हिंदू मंदिर के कोई निशान नहीं है। अब रिपोर्ट आई, अपनी रिपोर्ट देंगे। फिलहाल यहाँ पर जामा मस्जिद में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे कोई गुमराह हो। कोई गुमराह नहीं, सब क्लियर है बिल्कुल।
ये जामा मस्जिद है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जवाहर रहमान बर्ग प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो शाही जामा मस्जिद का अधिवक्ता यहाँ मंदिर होने से ही इनकार कर रहे हैं। जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूं उसके ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज हो, हर उस पर लागू होता है। अब सबकी नजर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर है। वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।